सोन रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। ठीक है, तो न्यूज ये है कि सोन नदी के जल बंटवारे पर झारखंड के साथ बिहार का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसको बोलते हैं एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ है। ठीक है, किसको लेकर के? तो सोन नदी के जल के बंटवारे को लेकर के किसके किसके बीच हुआ है? तो बिहार और झारखंड के बीच। और उसको नाम क्या दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। कॉन्टेक्स्ट आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बताता हूँ, ये चीजें कहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद क्या न्यूज है उस पर हम लोग डिस्कस करके कंक्लूजन दे देंगे। तो ये बात होती है 1973 की। ठीक है, ये बात है 1973 में, जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार, यानी कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। झारखंड कब अलग हुआ था आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो उस समय एक त्रिपक्षीय यानी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और उसी एग्रीमेंट का क्या नाम दिया जाता है? वान सागर समझौता। बात समझ में आई? 1973 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उस समय जो अविभाजित बिहार था, तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता होता है जिसका नाम दिया जाता है बाण सागर समझौता। उसके तहत ये बोला जाता है कि सोन नदी के जितने भी कुल जल है ना, यानी कि लगभग 14.25 MAF। MAF का मतलब होता है, देखिए MAF का मतलब होता है, MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, ये पानी की मात्रा को मापने का इकाई है। यानी जब वाटर शेयर होता है ना, तो MAF के जरिए ही वाटर का जो मात्रा मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं। तो इस समझौते के जरिए क्या होता है कि टोटल जो सोन नदी के कुल जल है ना, इतने में से अविभाजित बिहार को बोला जाता है कि आप 7.75 MAF पानी आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दिया जाने लगा बिहार को। इसका उस समय मुख्य उद्देश्य एक ही था कि जो दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में कैसे एक सिंचाई सुनिश्चित करना। अगर आपको पता ही होगा कि देखिए, जो नॉर्थ बिहार है ना, वो वहां पे जितने भी नदियां हैं वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब होता है कि सालों भर वहां पे पानी रहता है। ठीक है, क्योंकि वो सब हिमालय रेंज से निकलती है, तो वहां बिहार में सिंचाई की कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन साउथ बिहार में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सूखे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेरिनियल रिवर नहीं रहती, यानी कि सालों भर पानी वहां पे नहीं रहती, बस मानसून के ही टाइम वहां पे पानी रहती है। इसकी वजह से, क्योंकि दक्षिण बिहार में सूखे की चांसेस हमेशा रहती है, इसलिए सोन नदी का इस तरह से एक तरीके का वाटर का शेयरिंग किया गया। अब क्या होता है, अब मैटर आता है 2000 में बिहार का होता है विभाजन। ठीक है, जैसे ही बिहार का विभाजन होता है, उसके बाद कब होता है? 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हो जाता है और बिहार झारखंड से अलग राज्य बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि झारखंड जो है अब अलग मांग शुरू कर देता है। ठीक है, अब झारखंड अपने भौगोलिक क्षेत्र और सिंचाई की जरूरतों को हवाला देते हुए बोलता है कि भाई जो 1973 में एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें से जो अविभाजित बिहार, उस समय झारखंड भी बिहार के साथ था, जो आपको 7.75 MAF जो मिल रहा था, उसमें से हमको भी तो भाई पानी दीजिए हमारे कोटे का। ठीक है, अब क्या हो रहा, लेकिन बिहार का तर्क ये था कि भाई जो सोन नहर प्रणाली, जो कैनाल सिस्टम था, वो लाखों एकड़ साउथ बिहार को लेकर के था। अब उस कोटे को बिहार चाहता नहीं था कि कटौती करके हम झारखंड को दे, क्योंकि फिर दक्षिण बिहार में एक सूखे की संभावना फिर वापस आ जाती। वहीं फिर ये दोनों राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते होते क्या हो गया कि जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, जो इस परियोजना के का जो मूल नाम था, वो 25 वर्षों तक ऐसे ही अटकी रही। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे अटक गई। अब इसमें यूपी की भी एंट्री होती है। यूपी भी कूदता है और बोलता है भाई देखो, ये जो तुम्हारा है ना इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, इससे हमको भी आपत्ति है। आपत्ति क्या है कि जो इस जलाशय परियोजना से क्या होगा ना, कि फुल रिजर्वायर जो लेवल है ना मेरा, पनबिजली केंद्र जो ओरबा पावर हाउस है, उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा, उससे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस परियोजना के बारे में भाई थोड़ा आप लोग सोचो, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का। लेकिन बाद में क्या होता है ना, जो केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन, वो बीच में आती है और
इंटरमीडियरी का काम करके उनको मध्यस्थता करके बताती है भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बीच का रास्ता देखते हैं। तो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुप बैठ जाता है, ठीक है जब इतना आप बोल रहे हो तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। अब फिर वहां पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये हो गया 25 वर्षों तक ऐसे लटक गया। फिर ये निर्णायक एक मोड़ कब आता है, जुलाई 2025 में, जब क्या होता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल यानी पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं। देखिए जोनल काउंसिल होते हैं ना, जोनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, ठीक है ये याद में रखिएगा, होम मिनिस्टर। तो क्या होता है कि जुलाई 2025 रांची में एक जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है जहां अमित शाह अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच एक आम सहमति बनाई जाती है और बोला जाता है कि भाई जो टोटल 7.75 जो एमएफ था ना, उसमें क्या करो कि 5.75 एमएफ दे देते हैं बिहार को और जो 2 एमएफ है वो दे देते हैं झारखंड को, ठीक है। तो यहाँ वो मैटर सुलझता है। फिर 13 जनवरी को फाइनली इस पे बिहार कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दी जाती है और बिहार और जो झारखंड है उसके बीच एमओयू साइन हो जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो एक बैकग्राउंड से लेकर के मैंने अभी तक ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की। अब यही जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ये जलाशय परियोजना जो है वो झारखंड के गढ़वा जिले के कड़वान और बिहार के रोहतास जिले के मटियावा, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, के बीच बनाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों झारखंड के गढ़वा जिले और बिहार के रोहतास जिले के ये दो जगह है, इनके बीच बनाया जाएगा। अब हमको क्योंकि बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो लाभान्वित जिले हम लोग बस बिहार के देखेंगे। ये 8 जिले को लाभान्वित करेंगे। कौन से? भोजपुर, भोजपुर माने आरा, आरा कोई भोजपुर, भोजपुर का हेडक्वार्टर है आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल में ये सिंचाई सुविधा में भी सुधार लाएगा। यानी कि इतने जिले को यो प्रभावित करेगा। सिंचाई की क्षमता हमने बता ही दिया कि ये प्रभावित कर रहा है 8 जिलों को। अगर एक तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक की भी संभावना इसमें उत्पन्न हो रही है। इस परियोजना से कहीं ना कहीं 300 से 450 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरे डिटेल में जो है एनालिसिस कर ली। अब है ना एक काम की बात, सोन नदी के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में आकर के मिलती है। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार जो सासाराम है ना, रोहतास जिले, ये झारखंड से आकर के और रोहतास जिले में मिलती है, ठीक है। ये याद में रखिएगा। झारखंड से बिहार में इंटर किस जिले से होती है? तो रोहतास जिले से, सासाराम। फिर ये पटना के पास एक मनेर है, वहां पे गंगा नदी के साथ यहाँ पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के बगल में मनेर, ठीक है। इसके सहायक नदी की बात करें तो रिहंद, उत्तरी कोयल और गोपद इसके प्रमुख सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। एक काम की बात, मैं पूरा जो जो मेरे मन में एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या क्या बीपीएससी पूछ सकती है, सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोग को प्री में जो है ना काफी हेल्प मिले, कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। तो मेरे मन में ये भी था कि भाई ये भी मैं बता दूं कि जैसे झारखंड से बिहार में इंटर हो रही कहाँ से? रोहतास से। तो और यहाँ गंगा नदी में आकर के मिल रही है कहाँ? मनेर, पटना के पास। तो इस बीच में कितने डिस्ट्रिक्ट को भाई कवर करती है? तो ये मैंने लिख दिया। एक तो यहाँ रोहतास में करती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सासाराम, रोहतास। उसके बाद जो है भोजपुर, आरा यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा जिला मिलेगा आपका अरवल, और फिर अरवल के बाद पटना में जाकर के मनेर में मिल जाती है। तो 4 टोटल डिस्ट्रिक्ट